Hello students, welcome to today's session. I am Pragya Jain, your computer teacher. I hope you all are safe and studying well at your home. So students, we have already completed our chapter number 1, 2 and 3. I hope वो आप सभी को समझ में आ गए होंगे. If you have any doubt, then you can ask me without any hesitation. So in this video, we will start our next chapter, chapter number 4, that is more with MS Access. इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 में MS Access के बारे में बेसिक चीज़ें जानी थी कि MS Access क्या होता है और उसमें हम डेटा को कैसे एंटर कर सकते हैं, ब्लैंक डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं. आई होप वो आप सभी को समझ में आ गया होगा. अब हम उसके आगे और कुछ जानेंगे कि और हम MS Access में क्या कर सकते हैं. Yes, so let's start. So in this chapter we will study about the selecting data in a table कि हम टेबल में डेटा को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम कैसे फ़िल्टर लगा सकते हैं. अब फ़िल्टर भी हम दो तरीके से लगाना सीखेंगे, थ्रू द सिलेक्शन और थ्रू द फॉर्म. फिर हम फील्ड का कैसे रीनेम डाल सकते हैं, उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं और अनदर फील्ड को कैसे ऐड कर सकते हैं. ये सब भी हम इस चैप्टर में जानेंगे. एंड नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल. अब टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सिलेक्टिंग डेटा इन अ टेबल. हम टेबल में डेटा को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हेन वी सिलेक्ट डेटा इन अ टेबल इट अपीयर्स टू बी हाईलाइटेड. कि जैसे ही हम डेटा को टेबल में सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि एक हाईलाइट वे में अपीयर होता है. यस. नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग अ रिकॉर्ड. अब हम रिकॉर्ड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सो फर्स्ट स्टेप इज प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द रिकॉर्ड यू वांट टू सिलेक्ट. अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये हमारा रिकॉर्ड है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. अब इसमें से अगर हमें किसी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसके लेफ़्ट में हम अपने माउस पॉइंटर को लाएंगे. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो क्या होगा कि जो माउस पॉइंटर है वो चेंज होकर किस में अपीयर हो जाएगा, वो एक एरो साइड का हो जाएगा. ठीक है. फिर क्या करेंगे हम, नाउ वी विल क्लिक टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड विल बी हाईलाइटेड. फिर क्या होगा कि जिस भी रिकॉर्ड को हमें सिलेक्ट करना है उसकी तरफ हम ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाएगा. इट मीन्स कि वो रिकॉर्ड क्या हो गया है, सिलेक्ट हो चुका है. नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग अ फील्ड. अब हम फील्ड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सो फर्स्ट स्टेप इज प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द नेम ऑफ द फील्ड यू वांट टू सिलेक्ट. अब क्या करेंगे कि जिस भी फील्ड का नेम हमें सेलेक्ट करना है वहाँ पर हम अपने क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को ले जाएंगे. तो फिर क्या होगा कि वापस माउस पॉइंटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. फिर हम उस फील्ड को क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो पूरी फील्ड सिलेक्ट हो जाएगी. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स. अब हम रिकॉर्ड्स को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं. यस. सो यू कैन सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. हम अपने रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं. यस. सो दिस हेल्प्स टू फाइंड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा मोर एफिशिएंटली. तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को, ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने डेटा को इस तरीके से फाइंड भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से. यस. तो अब हमें रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सो फर्स्ट स्टेप इज़ ओपन द टेबल हुज डेटा यू वांट टू सॉर्ट. अब सबसे पहले हम उस टेबल को ओपन करेंगे जिसका डेटा हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. नाउ आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन द कॉलम हेडर ऑफ द फील्ड टू सॉर्ट. अब जिस भी फील्ड को हमें सॉर्ट करना है उसके कॉलम हेडर पर हम क्लिक करेंगे. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दैन वी विल क्लिक ऑन द होम टैब. फिर हम होम टैब पर क्लिक करेंगे एंड दैन वी विल क्लिक ऑन एनी वन सॉर्ट बटन. फिर वहाँ पर दो सॉर्ट बटन आएंगे, टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर और टू सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो जिस भी ऑर्डर में हमें अपने डेटा को, अपने रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है
तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अगर जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक किया है तो हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, और अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट किया है तो हमारा डेटा जो होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फिल्टर डेटा बाय सिलेक्शन। अब हम अपने डेटा में क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू द सिलेक्शन। अब फ़िल्टर क्या काम करता है, सो यू कैन डिस्प्ले सर्टेन एंट्रीज फ्रॉम द टेबल। फॉर दिस यू हैव टू यूज़ द फिल्टर फीचर। दिस फीचर डिस्प्ले ओनली द रिकॉर्ड्स दैट कंटेन द डेटा ऑफ इंटरेस्ट। अब फिल्टर क्या करता है कि जैसे हमारे डेटा में, हमारी टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, अब हम चाहते हैं कि कुछ रिकॉर्ड्स ही उसमें शो हो, तो फ़िल्टर क्या करता है कि फ़िल्टर लगाने से हमारा जो डेटा है जिसे हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ वही डेटा शो होता है और बाकी नहीं होता है। नाउ अब हमें डेटा को फ़िल्टर करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। यस, सो फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन द रो और कॉलम इन विच यू वांट टू फ़िल्टर द रिकॉर्ड्स। अब हम उस रो और कॉलम पर क्लिक करेंगे जिस पर हमें फ़िल्टर फीचर को अप्लाई करना है। यस, नाउ देन वी विल क्लिक ऑन होम टैब। फिर हम कहाँ पर क्लिक करेंगे, होम टैब पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक फ़िल्टर बटन दिखाई देगा, उस फ़िल्टर बटन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हमें जिस भी रिकॉर्ड को हमें शो करना है उस क्राइटेरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, और तो क्या होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होगा वो उसी रिकॉर्ड को शो करेगा जिस पर हमने फ़िल्टर फीचर अप्लाई किया है। यस, और फ़िल्टर फीचर हमें अपने पेज के बॉटम पर भी मिल सकता है, तो हम वहाँ से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यस, फिर क्या होगा कि अब हम चाहते हैं कि फ़िल्टर ऑप्शन क्या करता है, सिर्फ उसी रिकॉर्ड को शो करेगा जिस पर हमने फ़िल्टर फीचर अप्लाई किया है। यस, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा डेटा है वो पूरा डेटा हमें शो हो, पूरे रिकॉर्ड्स हमें शो हो, तो फिर हम किस पर क्लिक करेंगे, हम टॉगल फ़िल्टर बटन पर क्लिक करेंगे। तो वो क्या करेगा कि जितना रिकॉर्ड था उस पूरे रिकॉर्ड को वो शो करेगा, और फ़िल्टर क्या करता है कि सिर्फ उसी रिकॉर्ड को शो करेगा जिस पर हमने फ़िल्टर फीचर अप्लाई किया है। यस, नाउ गॉट इट। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। यस, उसमें फ़िल्टर फीचर को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने रिकॉर्ड को कैसे सिलेक्ट करते हैं, फील्ड को कैसे सिलेक्ट करते हैं, और रिकॉर्ड को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हम अपने डेटा में कैसे फ़िल्टर ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं, आज हमने ये जाना। सो इट्स इनफ फॉर द टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ रेस्ट ऑफ द चैप्टर। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।